दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो अपने कंट्री को छोड़ करके यहाँ सऊदी में आकर के, या गल्फ़ कंट्री सऊदी की बात करता हूँ, कि सऊदी में आकर के काम करते हैं, उनके लिए एक मुश्किल बड़ी बातें हैं जो यहाँ के सऊदी गवर्नमेंट ने लिए हैं डिसीज़न। और क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया फ़ैसला लिया है। तो चलो उस फ़ैसले के बारे में मैं आज बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी आने वाले हैं और अभी सऊदी में काम करते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली बातें हैं और थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। तो ये वीडियो पूरे इन तक देखें, क्योंकि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ के लिए एक नया रूल अपडेट किया है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ये चीज़ है कि 69 जो एक्सपेक्ट है, जो चीज़, जो काम करने वाले यहाँ लोग हैं जो बाहर मुल्क से यहाँ आ कर के काम करते हैं, तो 69 जॉब जो है उसके लिए थोड़ा मुसीबत होने वाला है। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे जो भी काम है, जो भी नॉर्मली काम है, वो सऊदी खुद देखे, कोई दूसरा बाहर से आकर के उस पोजीशन पे, उस जगह पे, उस जॉब पे ना बैठे। जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसमें स्किल्स है, जिसमें स्किल्स नहीं है, मतलब जो काम ज़रूरी नहीं है और हायर पोजीशन का है, जो सऊदी आराम से कर सकता है, वो काम पे अब यहाँ मतलब कोई भी बाहर मुल्क के लोग आकर के उस पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। तो आखिरकार बात करते हैं कि ये 69 जॉब कौन सी है, किस किस पे इसका असर पड़ेगा और कौन कौन सी जॉब है जो सिक्योर है और जो मसला नहीं होने वाला उसके लिए, और कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट है जो निकाल दिया जाएगा। और अगर निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे अगर उस पोजीशन पे लोग हैं तो उसको भेज दिया जाएगा या दूसरा जॉब दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा उस एम्प्लॉय का, उसके बेटर पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, ज़्यादातर जॉब को सऊदीजेशन कर रहा है। सऊदीजेशन मीन्स ये है कि जो भी काम है वो सऊदी के थ्रू होना ज़रूरी है। मतलब इस पोजीशन पे, इस जॉब पे सिर्फ सऊदी ही काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी ही काम करेगा। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट जो है ना, वो धीरे धीरे ये प्रोफेशन को चेंज करके सऊदी रूल और सऊदी के हिसाब से रिज़र्व कर रही है। मतलब इस जगह पे, इस जॉब पे सिर्फ सऊदी ही बैठेगा। जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मोबाइल शॉप है, या फिर गोल्ड का शॉप है, या फिर एचआर मैनेजमेंट का शॉप है, मतलब सॉरी एचआर मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बाद कस्टमर सर्विस में हो गया, या आप अलराजी या कोई भी बैंक सर्विस में आप बात करते हो, या कोई भी है, तो ज़्यादातर आपको सऊदी ही मिलेगा। क्योंकि ये ज़्यादातर जो जॉब्स है वो सऊदी के लिए रिज़र्व कर दी गई है, ठीक है। तो इसी को बोलती हैं सऊदीजेशन। सऊदीजेशन आप नया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बना रहा है, जो 69 एडमिनिस्ट्रेटिव है, सपोर्ट करेगा इस टारगेट को पूरा करने के लिए। उसको रियली ये चीज़ है कि उसको उस पोजीशन पे सिर्फ सऊदी ही चाहिए, दूसरा कोई बंदा नहीं चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि सऊदी काम तो करते नहीं थे, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या हुआ कि हर एक सऊदी जो है वो काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो जो नॉर्मल काम है, जैसे कि अभी भी हम लोग रेड सी में काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी, मेन जो सिक्योरिटी होता है, जिसमें आईडी देख करके गेट पास करने के, मतलब हायर पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाला घंटा लेकर के बैठा दो, ऐसा नहीं है। उसको फुल तरीके से यूनिफॉर्म, सारी अथॉरिटी और सारी चीज़ें उसको दी जाती है। एक जस्ट एक पुलिस ऑफिसर की तरह उसको एक सिक्योरिटी बनाया जाता है, ठीक है। तो वो अभी ज़्यादातर यहाँ पे संभाल रहे हैं। और बहुत सारी कंपनी में कंपलसरी कर दिया गया है कि कुछ कुछ पोजीशंस को जो है ना, वो सऊदी के लिए रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है। उसको आता है, नहीं आता है, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा भी अगर जानकारी है, पढ़ा लिखा बंदा है, तो उसको जो है उसके लिए रिज़र्व किया जाए। क्योंकि मैं भी यहाँ पे एज क्यूसी काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जब कोई क्लाइंट से बात करनी होती है या मैं जाता हूँ, तो मुसीबत सबसे ज़्यादा ये होती है कि सामने वाले बंदे को सबसे पहले इंग्लिश नहीं मालूम होती है,
जो भी मतलब सऊदी है, ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से, धीरे धीरे करके वो भी सीख रहे हैं, तो उनको भी पता चल रहा है क्या है। और क्यूसी के मामले में उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनको क्या करते हैं, 5 ग्रुप का एक ग्रुप बना करके उसको सिखाया जाता है, रोज का उसको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, उसके बाद जो है उसको सैलरी भी दी जाती है। तो एज अ सिंपल मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अभी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि भाई ये जो रिजर्व्ड है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिसमें वैकेंसीज आती हैं, तो मैं बात करता हूँ, जो भी कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, उनसे मैं बात करता हूँ, तो वो डायरेक्टली एक ही चीज़ कहते हैं कि ये जो है ना वो सऊदी ही चाहिए सिर्फ, मतलब कोई भी बाहर का बंदा नहीं चाहिए, सऊदी ही चाहिए सिर्फ। तो एक तरह से रिजर्व कर दिया गया है सऊदी के लिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, बात है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो अफेक्टेड है। तो समझ लो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे ज़्यादा हायर है इस चीज़ पे, ठीक है, रिलेटेड जॉब। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में कुछ लिस्ट है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर जो लिस्ट है, जैसे कि एचआर स्पेशलिस्ट हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफिसर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, रिसेप्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रांसलेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट, ऑफिस कोऑर्डिनेट्स, क्लर्क हो गया, कॉल सेंटर टाइप रोल हो गया, इस तरीके का जितना सारा रोल है, अभी बहुत सारा लंबा लिस्ट है, 69 का लिस्ट है, लेकिन इस पे जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अभी बातें इस पे चल रही है, सो ठीक है। और लगभग मेरे हिसाब से मैं जब देखता हूँ ना, तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि ऐसे ऐसे चीज़ों पे जो है ना, जो भी जॉब्स है वो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन इस जगह पे, इस पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो क्या उसको निकाल दिया जाएगा या फिर भेज दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा डायरेक्टली तो होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर उसके रिप्लेसमेंट पे कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसको पहले सिखाना चाहिए, पहले उसको सिखाएगा कि भाई ये होता कैसे है और कैसे करना है। तो 6 महीना तक उसका जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि उनको सिखाना भी पड़ेगा पहले। उसके बाद उसको निकाला नहीं जाएगा, उसको जो उसका जो रोल है ना वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, मीन्स कि उसका जो जॉब है वो उसके नाम पे रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसको कोई दूसरा जॉब दे दिया जाएगा। भेजेगा तो नहीं, इतना तो कंफर्म है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि उसको कोई दूसरे जॉब पे दे दिया जाएगा। एक सिक्योरिटी रूल है कि भाई आप निकाल तो नहीं सकते, किसी और जॉब पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा उसे। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि कोई भी नया जो वीज़ा है, वीज़ा वगैरह जो है ना इस पोजीशन पे मतलब हायरिंग के लिए कभी नहीं जाएगी। और जो बंदे अभी इस चीज़ पे सीख रहे हैं या क्या करना है, कैसे करना है, या मैं करूँगा उस जगह पे पहुँच करके, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब सीधा ये रिज़र्व ही हो जाएगा तो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इस पोजीशन पे, इस जॉब पे कोई काम मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ना चाहिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि कोई हायर पोजीशन वाली कोई भी चीज़ है जिसमें दिमाग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती हो, वो जॉब अफेक्टेड नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि भाई ये लोग जो है ना इस तरीके का जॉब कर सकते हैं। सिंपली एक बात बताता हूं, तो मैं बताऊंगा कि ये लोग लेबर का भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। बेटर टेक्नीशियन का काम ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए टेक्नीशियन भी सेफ है, ठीक है। अब जो हायर बड़ा है, हायर पोजीशन पे जो लोग हैं, इंजीनियर हो गया या फिर क्यूसी हो गया, टेलीकॉम टेक्नीशियन हो गया, टेलीकॉम इंजीनियर हो गया, या एमएलपी इंजीनियर हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और साइट इंजीनियर हो गए, हैवी इक्विपमेंट जो चलाते हैं वो हो गया, जेसीबी ड्राइवर हो गए, ये सब काम में ये लोग नहीं आएंगे। तो ये लोग से सीधी सीधी बात है, इन लोगों का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आप इस पोजीशन पे पहले से हैं या कुछ भी, तो मेरे हिसाब से है कि 1-2 स्किल्स आप भी रखो और आप भी सीखने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये जॉब, जो भी जॉब में दिमाग का काम होगा, जितने दिन से मैं रह रहा हूँ उतने दिन से मुझे मालूम है कि भाई जो चीज़ में दिमाग का काम होगा, जो चीज़ में सोचने वाली बात होगी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होगी, उसमें सऊदी नहीं जाएगा कैसे भी करके, क्योंकि उसको सोचने की ज़रूरत ना पड़े ऐसा जॉब
उनको चाहिए होता है। इसीलिए ये जितनी सारी जो लिस्ट आई है जिसको प्रॉब्लम हो सकता है, उन लिस्ट में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि भाई इसमें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या किसी से इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है या आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। नहीं, एक बार जो काम सीख गया वही काम जिंदगी भर करना है, वही काम में वो बंदा जाएगा। कोई भी चीज़ वो एक ही बार सीखना चाहेगा, दोबारा नहीं, क्योंकि सऊदी इतना बैठने वाला बंदा में से नहीं है कि भाई वो मेरे को सिखाओ, मैं सीखूंगा, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ काम करना चाहता है, पैसे की ज़रूरत उसको भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली एक ऐसे जगह पे बैठना चाहता है जहां से थोड़ी इनकम भी हो, थोड़ा सीख भी सके, थोड़ा आगे चल के एक्स्ट्रा मनी की चांसेस, बस और कुछ नहीं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे एक चीज़ बता दें कि न्यूम सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी भी टेक्नीशियन, टेक्निकल जो काम है उसके लिए बंदे की ज़रूरत है। अगर आपके हिसाब से कोई भी बंदा इधर उधर है या किसी को ज़रूरत है या कोई न्यूम में है, तो आप वहाँ जा कर के कंसल्ट करें, वहाँ जाके पता करें। ठीक है, आपको वहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हुआ है और वहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो ये 69 जो जॉब्स है उसमें कौन कौन से जो भी बंदे इसमें आते हैं उनके लिए, कि वो अब क्या करेंगे। तो पहली बात ये है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें थोड़ा सा, और जो भी चीज़ें आप जानते हैं उससे थोड़ा शिफ्ट हो करके जो है ना आप दूसरा काम पे भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक काम को लेकर के आप अगर ज़िंदगी चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके वजह से अभी के लिए ये तो सऊदी रूल बनाया है, लेकिन आपको भी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है ना आपको मल्टीपल जो स्किल्स है आपके पास में होना चाहिए, कि चलो इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इस तरीके से आप काम कर सको। तो सिंपली है कि अगर मेरे ख्याल से अभी तो ये सारी रूल्स जो हैं कंप्लीटली चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ होता है तो धीरे धीरे होता है। तो इसीलिए जो है ना आप अभी इस जॉब पे अगर हो तो धीरे धीरे आप शिफ्ट करना और थोड़ा स्किल्स बढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा, और बढ़ाना सीखें और करोगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब सऊदी में जो है वो टेक्निकल और जो भी स्किल्ड वर्कर जो है ना उसका डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से आपको इस फील्ड में ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए और फ्यूचर के लिए भी। तो दोस्तों ये था सऊदी का 69 जॉब अपडेट्स का फुल डिटेल। अगर आपको क्या लगता है मेरे को ये बताएं कि ये जो अपडेट दिया गया है सऊदी की तरफ से वो सही है या गलत है, मतलब मीन्स कि उनके तरफ से ये जो चीज़ दी गई है वो मेरे हिसाब से तो गलत है, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताएं, और क्या डिसीजन ये सही है या गलत वो भी मुंह दे बचाएं। अगर आपको लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर वैकेंसीज या फिर कोई न्यूज़ से रिलेटेड आपकी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।